अब इस वीडियो के अंदर हमने ये टेम्पलेट बनाना स्टार्ट करना है और ये हमारी लाइव कोडिंग होगी। इसके अंदर हमने कोई भी चीज़ पहले से रिकॉर्ड करके नहीं रखनी या पहले से तैयारी करके नहीं रखनी। डायरेक्ट जिस तरह से एक डेवलपर प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है और स्टार्ट करते हुए उसे जो-जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, कौन सी चीज़ नहीं लग रही तो उसने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कौन-सा माइंडसेट इस्तेमाल करना है, वो चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरी अकेडमी के अंदर जो मेरे पास आके कोडिंग सीखते हैं। आज मैं इनके एक प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ये डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स ही कर रहे होते हैं। कभी भी इनको मैं वो सिंपल बेसिक सिंटैक्स पे नहीं लगाता। सिंपल थोड़े बहुत बेसिक सिंटैक्स करा के उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे लगा देता हूँ। तो ये बच्चे माशाल्लाह अब काफ़ी हद तक कोडिंग सीख चुके हैं। अब इनका जो हाथ है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर सीधा करना है। अब इस प्रोजेक्ट का सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे, फिर इनको बताऊँगा कि जब भी हमने कोई भी वेबसाइट बनानी है, कोई भी टेम्पलेट को कन्वर्ट करना है कोडिंग के अंदर, तो माइंडसेट कौन-सा रखना है, पहले किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अच्छा, अब इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे पास एक बार-बार थीम है। मैं एग्ज़ैक्ट वो प्रोजेक्ट्स ले रहा हूँ, जो कलर लाइव के ऊपर या आस्ट्रा थीम के टेम्पलेट्स हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लोग बनाते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ बच्चों को बनाना सिखा रहा हूँ। अब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले नेविगेशन बार है उसको एकदम छोड़ दें, नीचे आएँ। अब हर एलिमेंट हमारे पास जो है ना बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, ये देखें, इस तरह से शेप्स बनी हुई हैं, फिर इस साइड पे टेक्स्ट है, ये बैकग्राउंड पे हमारे पास इमेज भी है, ऊपर ये सिग्नेचर्स भी हैं। अब नीचे आते हैं तो ये हमारे पास इसके कार्ड सेक्शन है और कार्ड के ऊपर देखो तो ये आपके पास एनिमेशन भी लगी होवर करने के ऊपर, ये भी हम लगाएँगे। इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएँ तो ये हमारे पास कार्ड सेक्शंस आ गए, इसके अंदर ये स्लाइडर लगा हुआ है, ये वाला। अब ये बच्चों को मैं सिर्फ़ प्रोजेक्ट्स है वो करवाने हैं एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर। इस स्लाइडर को लगाने के लिए हमें थोड़ी-सी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएँ तो ये हमारे पास इस तरह से टेम्पलेट्स हैं और नीचे स्क्रॉल करते जाएँ, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाते हैं। तो हमें इसको जितना हमें नज़र आ रहा है इतना हम इसको बनाएँगे। बुरी पॉसिबिलिटी होगी कि हम इसको 1-2 वीडियोज़ के अंदर फिनिश कर दें, क्योंकि एक ही स्ट्रीम के अंदर ये रिकॉर्ड करना मुश्किल है। अच्छा, अब हम जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझते हैं कि जब भी हमने वेबसाइट बनानी होती है, तो हम पहले किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं। जो सबसे पहला फ़ोकस होता है, वो होता है आपका लेआउट्स के ऊपर, ठीक है? जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है आगे, आपने सबसे पहले उसकी लेआउट को समझना है। अब लेआउट क्या होती है कि मेन्यूज़ किस जगह पे हैं, हमारे पास लोगो किस जगह पे है, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगी हुई है, फिर उसके बाद जो टेक्स्ट है, ये इस जगह पे आ रहा है। हम पहले इनकी जगह डिफाइन करते हैं कि इनको हमने किन-किन जगह पे रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम होमियो जो मेन्यूज़ हैं, इनके ऊपर होवर करते हैं, ये प्यारा होवर इफ़ेक्ट भी आ रहा है। इसको भी हम लगाएँगे कि हम इसको किस तरह से लगा सकते हैं, जस्ट एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर। उसको हम स्टार्ट करें फिर? अच्छा, अब पहले इस हेडर को समझो। हेडर के ऊपर क्या है? एक बैकग्राउंड पे तस्वीर है, ऐसे ही है। उसके ऊपर एक ओवरले है, ये ब्लैक वाला कलर है और फिर उसके ऊपर ये मेन्यूज़ है और फिर ये टेक्स्ट है। पहले हम इसको सिर्फ़ बनाएँगे। इसके अंदर अभी फ़िलहाल एनिमेशन हम नहीं लगाने वाले हैं, बस इसको ऐसा टेक्स्ट ऐड करेंगे। एनिमेशन और इसके बाद में डालेंगे। अब मैं कोड के अंदर यहाँ में फ़ाइल देंगे index.html। अब आपने एक फ़ोल्डर बना के उसको ओपन कर लेना है वीएस कोड के अंदर या किसी भी कोड एडिटर के अंदर। तो एचटीएमएल और यहाँ पे हम लेंगे फ़ाइल style.css। अब index.html के अंदर हम मसूद क्या एचटीएमएल के टैग लगाएँगे HTML5 और ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे नज़र आ रहा है? थोड़ा ज़ूम कर दूँ? ठीक है। अच्छा यहाँ थोड़ा-सा अच्छा। अब यहाँ पे हम कर देते हैं वेबसाइट, ठीक है? अब देखो पर्पस हेडर जो इसके पीछे बैकग्राउंड पे हेडर लगा हुआ है ना, तस्वीर लगी हुई है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे हेडर टैग का। किसका? हेडर टैग का। अब यहाँ पे लगेंगे हेडर टैग। हेडर टैग को लगा दिया। अब हेडर टैग के अंदर आपको एक ओवरले नज़र आ रही होगी, ठीक है? वो आपको मैं या तो हम किस तरह से लगा सकते हैं, पहले हम हेडर को टारगेट कर लें। अब हेडर हो गया, ऊपर हम इसको यहाँ पे आएँगे, लिंक करेंगे, स्टाइल की फ़ाइल को लिंक सीएसएस और style.css ये हमारे पास फ़ाइल लगी हुई है। अब जब भी आपने style.css का कोड स्टार्ट करना है, तो पहले नंबर पे क्या करना है? स्टार मार्क लगाना है, फिर उसके बाद क्या करना है? ब्रैकेट्स फिर मार्जिन 0 पैडिंग 0। अब ये हमने क्यों लगाना है? क्योंकि जितने भी टैग्स होते हैं ना, उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक पैडिंग और मार्जिन लगी होती है 10 पिक्सल की। लेकिन जब हम वेबसाइट अपने एंड से बना रहे होते हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए होती, ठीक है? तो हम स्टार का क्या मतलब है? ऑल, ऑल मतलब ऑल क्या? ऑल टैग्स जितने भी पी का टैग है, एच वन का टैग है, स्पैन के टैग है, जितने भी टैग्स हैं ना, उन सब को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सब का मार्जिन कर दिया 0, ठीक है?
और सब की पैडिंग भी कर दी 0। उसके बाद इनका जो बॉक्स साइजिंग है वो हमने कर दिया बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। और फिर टेक्स्ट डेकोरेशन नाम, ये सिर्फ होती है एक टैग के ऊपर, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नाम, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेडर टैग को, हेडर टैग को सिलेक्ट कर, और इसके अंदर हम देंगे इसको पहले हाइट ना, हाइट हाइट इसको हम दे देंगे 100 VH। 100 VH का मतलब है कि हमारी स्क्रीन की पूरी हाइट। और उसके बाद इसका हम वेट कितनी लगाएंगे, 100%। और इसका एक हल्का सा बैकग्राउंड कलर लगा के पहले इसको चेक कर लेंगे कि हमारे पास क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं इसको यहाँ पे फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्रोम के अंदर, और ओपन किया तो ये मेरे पास आ गया, रेड कलर लग गया। मुझे रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एक तस्वीर चाहिए। तस्वीरें आपने डाउनलोड कर ली थी ना, ठीक हो गया। ये हमने तस्वीरें जो ओरिजिनल वेबसाइट की हैं वही डाउनलोड की हैं। अब इनमें से हम कोई ना कोई यूज़ कर लेंगे जो हमें सही लगेगी कि ये वाली हमारे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मैच कर रही है। तो ये वाली आई थिंक शो कर लेते हैं, ठीक। इसका हम यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं ना, डीनेम के इसका नाम कर देते हैं वन। और इसको हम ड्रैग करके कहाँ पे लेके जाएंगे, PS कोड के अंदर। ये हमने फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा नहीं, उसको दोबारा ट्रैक करता हम, तो तस्वीर इसकी अच्छे से कम प्रयास काट कर लेते। डॉक्यूमेंट्स, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम था यहाँ पे वेबसाइट प्रोजेक्ट, और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जब हम बैकग्राउंड लगा रहे थे रेड, वहाँ पे हम लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज, इमेज। और यहाँ पे हम लगाएंगे इसको URL, और URL के अंदर हम क्या देंगे, डॉट और स्लैश। अब डॉट स्लैश का क्या मतलब है, यानी कि जो जितने भी हमारे वेबसाइट के अंदर फोल्डर्स है, ऑर्डर है। वो शो डॉट स्लैश करेंगे तो जिस फोल्डर के अंदर है वो वाला फोल्डर शो होगा। डबल डॉट स्लैश करेंगे तो दो फोल्डर पीछे, जितने जितने डॉट लगाते जाएंगे उसका मतलब है उतने उतने बैक, यहाँ से बैक होते जाओ फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वन को लगा दिया, 1 डॉट JPG इसको लगा दिया, सेव किया, उसको चेक करेंगे हमारे पास किस तरह से आ रहा है इसका डिस्प्ले। इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले आ रहा है, तस्वीर हमारे पास बिल्कुल बुरी लग रही है। अब जब ये हमने बैकग्राउंड पे तस्वीर लगानी होती है, इसको हम करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन, एंटर। और उसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड साइज, और क्या चीज़ लगाते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट मोड, कि अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिपीट ना हो यहाँ पे। और बूम, तस्वीर हमारे पास आ गई, अच्छी वे में नजर आ रही है। अब इसके ऊपर हल्की सी ओवरले डालनी है। अब इस ओवरले को लगाने के हमारे पास ढेरों तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट इस वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन इसको लगाने के हमारे पास बिफोर आफ्टर एलिमेंट, इसके अलावा हम बैकग्राउंड इमेज के साथ ग्रेडियंट कलर, लीनियर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके तस्वीर भी लगा सकते हैं। उसी के साथ इसके ऊपर हम ओवरले कलर भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि बिगनर्स हैं तो मैं बिल्कुल बिगिनर वाले स्टेप बताता हूँ। ओवरले लगाने के लिए इसी के अंदर आप एक ऑडिव ले लोगे, जिसको आप क्लास में डाल दोगे ओवरले, क्या लोगे, ओवरले, ओवरले, ओवरले। अब ये जो ओवरले वाली क्लास है इसको यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ से सेव करोगे, और यहाँ पे सिलेक्ट करोगे हेडर, जो हेडर वाला टैग है उसके अंदर जो मेरे पास आ गया है ओवरले वाली क्लास, उसको यहाँ पे हाई लगा दो 100 VH। राइट, अब 100 VH आ रेडी है तो मैं इसको 100% लगा दूंगा, उसके अंदर लगी हुई है। तो ये जो 100 VH है इसका 100% बन जाएगा। अगर मैं इसको लगा दूंगा 50% तो ये बन जाएगा 50 VH बन जाएगा, ठीक है। और सेम इसको हम विड्थ लगा देंगे यहाँ पे 100%। और अब इसको यहाँ पे हम करते हैं बैकग्राउंड कलर, इसको कर दो रेड, ठीक है।
अब रेड कलर इसके ऊपर लग गया। अब मुझे रेड तक मुझे ब्लैक चाहिए। अच्छा, अब इसका क्या फ़ायदा? अब मिसाल के तौर पे इसको कर देता हूँ मैं 30%। यहाँ पे, ठीक है? तो सिर्फ 30% तक मेरे पास ओवरले लगेगी। अगर सेम इस तरह से विड्थ कम करता हूँ तो इतनी मेरे पास ओवरले लग जाएगी। मतलब जिस हद तक समटाइम इस तरह से आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे कि आपको एक इस साइड पे और कलर होगा, इस साइड पे और कलर होगा। उसके लिए आप सेम ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। आ रही समझ? अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका हम 100% ही रहने देंगे और यहाँ पे हम कलर स्वॉचेस के अंदर फुल ब्लैक को सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमारे पास आ रहा है ये वाला टैब। इसकी मदद से हम यहाँ पे इसको कम कर देंगे। जी नहीं, जी इंडेक्स, इसे हम बोलते हैं आरजीबी कलर। हाँ, ठीक है? ओवरले लाके अब सेम उस तरह की ओवरले लग गई है। अच्छा, अब देखो, ये हमारे पास बैकग्राउंड की तस्वीर लग गई। अब आएँगे हम बैकग्राउंड इस मेन्यूज़ के ऊपर कि ये वाले मेन्यूज़ हमने किस तरह से लगाने हैं, ठीक है? अब मेन्यूज़ को लगाने के लिए हम आएँगे अपने index.html के अंदर और इसी के अंदर हम एक डिव लेंगे, जिसको हम क्लास लगा देंगे मेन नैव बार। क्या लगाएँगे? मेन नैव बार। और मेन नैव बार के अंदर एक साइड पे हमारे पास आ रहा है लोगो, एक साइड पे आ रहे हैं मेन्यूज़। तो मैं यहाँ पे एक डिव लगाऊँगा जिसको मैं क्लास लगा दूँगा लोगो और यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ h2 के अंदर लोगो रख रहा हूँ, ठीक है? लोगो और अब ये जो लोगो है इसके अंदर नीचे इसके नीचे आऊँगा और यहाँ पे डिव लगाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा नैव बार। नैव बार और नैव बार के अंदर ले लूँगा मैं यहाँ पे नैव का टैग और नैव के अंदर मैं लूँगा यूएल का टैग और उसके बाद एलआई का टैग और उसके बाद ए का टैग, ठीक है? अब ए का टैग है इसके अंदर मैं लिख दूँगा मेन्यूज़ के नेम। मैं फ़िलहाल होम अबाउट अस लिख रहा हूँ, आपने फिर नेम मेन्यूज़ के जो नेम एग्ज़ैक्ट वाले हैं वो चेंज कर लेने हैं, ठीक? अबाउट और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट। उनके कितने मेन्यूज़ हैं? स्टेट ये आई थिंक ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं सारा टेक्स्ट और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। होम हो गया, अबाउट हो गया, सर्विसेज़ उसके बाद है। ऐसे ही है? जी। और फिर हमारे पास आ गया पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हो गया, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हो गया और ये वाला हमने कर दिया खत्म। ठीक हो गया? अब हमारे पास एग्ज़ैक्ट वो वाले मेन्यूज़ आ गए। अब लोगो के लिए सिर्फ मैं लोगो लिख रहा हूँ, आपने वो वाला लोगो डाउनलोड करके यहाँ पे ऐसा इमेज लगा लेना है। बाकी आगे चल के हम लगाएँगे भी। अच्छा, अब इसको हम जब चेक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से मेन्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह से मेन्यूज़ नहीं चाहिए। अब इसको हम किस तरह से अपडेट करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स बॉक्स का। हम पकड़ेंगे मेन नैव को, अब मेन नैव के अंदर हमारे पास ये 2 अलग-अलग डिव्स हैं। तो ये पहले इन दोनों को अलग-अलग यहाँ स्टाइल, यहाँ पे आएँगे स्टाइल के अंदर, यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर टैग और हेडर टैग के अंदर जो मेरे पास आगे लगी है ओवरले और ओवरले के अंदर मेरे पास जो है मेन नैव बार। इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स और उसके बाद मैं इसको कर दूँगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। बिटवीन से क्या होता है? स्पेस आ जाती है। उनके दरमियान आ जाती है और बिल्कुल साइडों में लग जाते हैं। इन बाय सेव में और साइड अटैक और अब आ गए, ठीक। इस साइड में मेन्यूज़ आ गए और इस साइड में हमारे पास लोगो आ गया। अब लोगो में नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका कलर भी ब्लैक है, इस वजह से। ये मेन नैव बार है ना, इसका मैं यहाँ पे कलर एक दफ़ा चेंज करके इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। हुँ। ठीक हो गया? अभी इस तरह से आ रहा है। अब ये मेन्यूज़ हमें एक लाइन के अंदर चाहिए। अब इन मेन्यूज़ को एक लाइन के अंदर करने के लिए क्या करेंगे? अब इतने को पकड़ा, अब मेन नैव बार और मेन नैव बार के अंदर आगे मेरे पास क्या है? डॉट नैव बार की क्लास और नैव बार के अंदर मेरे पास आ गया यूएल का टैग। ऐसे उसको लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और ये जो मेन्यूज़ है ये भी हमारे पास होंगे यहाँ पे एक लाइन के अंदर आ गए, ठीक? नज़र आ ये वाला। अब इनके दरमियान हम लगा देंगे स्पेस।
स्पेस को लगाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं गैप का। क्या चीज का? गैप। हम इसको लगा देंगे 30 पिक्सल और अब इसको यहाँ पे करेंगे, गैप आ गया। अब हमें इस इनकी साइडों पे भी गैप चाहिए और ये थोड़ा सा चौड़ा चाहिए। इसके लिए हम यूज करते हैं पैडिंग, और पैडिंग हम लगाते हैं पेरेंट को। ये वाला जो पेरेंट है ना इसका, ये वाला इसका पेरेंट है, इसको हम लगाते हैं पैडिंग। अब यहाँ और ये मेरे पास मेन है, इसको हम लगा देंगे पैडिंग। अब पैडिंग टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल ले लेता हूँ, लेफ्ट राइट से मैं ले लेता हूँ 40 पिक्सल, ताकि साइडों पे पिक्सल की स्पेस, ऊपर से 20 पिक्सल की स्पेस। यहाँ ठीक। अब थोड़ा सा भी काम है, पैड को बढ़ा देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 70 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 40, ताकि मैं थोड़े से चौड़े जो है ना वो रिजल्ट पे। ठीक हो गया। अब ये जो फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट साइज बहुत कम है और इस वजह से हमें सही नज़र भी नहीं आ रहा। ठीक है, और ऊपर से ब्लू आ रहा है इस सारे को। और यहाँ पे इसको पकड़ेंगे एल आई, एल आई के अंदर जो एक टैग है उसको यहाँ पे जो फ़ॉन्ट कलर है वो लगा दो वाइट, वाइट लगा दो। और आल टैग के अंदर हमने एक और लाइन डालनी है, उसे बोलते हैं लिस्ट स्टाइल नन। ये जो आप यहाँ पे आउटपुट नजर आ रहे हैं ये वाले, जब लिस्ट स्टाइल नन लगाएंगे तो ये भी हमारे पास गैप हो जाएंगे और हमारे पास एग्जैक्ट मेन्यूज आ गए। ठीक है, अब ये मेन्यूज और ये वाले मेन्यूज के अंदर क्या है, फ़ॉन्ट साइज का डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे ही है, इसका फ़ॉन्ट साइज हम बढ़ा देंगे, ए टैग के अंदर हम इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज कम कर देता है 30 पिक्सल। ठीक। अब अभी भी थोड़ा सा ये आई थिंक फ़ॉन्ट साइज ठीक है, गैप इसका बढ़ाते हैं। ये वाला गैप इसका हम कर देते हैं 60 तक कर देते हैं। ठीक है, और ये इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, 18 करके चेक करते हैं। 18 कम कितना करें मकसूद? 22 कर देते हैं। और इसकी पैडिंग जो है ना मेन की हम लेफ्ट राइट से थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 90%। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब एक हमारे पास ये अपना बटन, इसको हम बाद में लगा देंगे, पहले हम ये वाली एनिमेशन लगा लें। ठीक है, कि जब इसके ऊपर होवर करते हैं ये जो दो लाइनें नजर आ रही हैं वो किस तरह से हम करेंगे। अब देखो जितने भी हमारे पास टैग्स होते हैं ना HTML के अंदर, उनके अंदर हमें बिफोर और आफ्टर एलिमेंट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? बिफोर 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 और आफ्टर एलिमेंट। हम बिफोर और आफ्टर एलिमेंट की मदद से इसको लगाते हैं। जब उसको हम लगा लेंगे फिर इसका बैकग्राउंड कलर भी खत्म कर देंगे, ग्रीन को खत्म कर देंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम पकड़ते हैं यहाँ पे एक टैग को, यहाँ तक सबसे पहले इसको लगा देने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव एक टैग को। उसके बाद आपने करना है कि जब एक टैग लगाओ और जब एक टैग के ऊपर मैं होवर करूं, क्या करूं? ओवर होवर। देन क्या करो, देन उसका जो बिफोर एलिमेंट है ना और आफ्टर, इन दोनों को बारी बारी हम टारगेट करेंगे। देन उसका जो आफ्टर वाला एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लो, उसकी पोजीशन यहाँ पे कर दो एब्सोल्यूट। ठीक है, और कंटेंट जो है उसके अंदर दे दो आप यहाँ पे एम्प्टी। अगर हम इसके अंदर कंटेंट लगा देते हैं मिसाल के तौर पे, तो हमें क्या करेगा, ये कंटेंट करवा देगा यहाँ पे। अच्छा, इसको हम थोड़ी सी हाइट वेट देते हैं फिर तो समझ आएगी। मैं इसको कुछ जांच खत्म करता हूँ। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, होवर करने पे आ रहा है। ठीक है, होवर करने में क्या कर रहा है, कंटेंट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने होवर के ऊपर लगाया हुआ है। कंटेंट शो करवा, अब हमें कंटेंट नहीं शो करवाना, हमें यहाँ पे एक छोटी सी शेप शो करवानी है। अब उस शेप को हम किस क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम इसका कंटेंट खत्म कर देंगे। अरे समझ, फिर उसके बाद इसका हाइट दे देंगे 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और विड्थ हम इसको दे देंगे 2 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर इसका फिलहाल मैं ग्रीन लगा रहा हूँ, फिर हम इसका एग्जैक्ट कलर जो है ना वो ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको हम कर देते हैं ग्रीन, मतलब ग्रीन नजर नहीं आएगा तो इसको हम कर देते हैं रेड कर देते हैं। ठीक है, हल्की सी लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को और बढ़ा दो पहले 30 का। ठीक है, अब इस लाइन को ऊपर लेके जाना है,
उसके लिए हम करेंगे टॉप 0, क्या यूज करेंगे? जीरो, टॉप 0। और अब इसका यहाँ पे चेक करें, नो, अच्छा कोई मसला नहीं है। इसका हम कर देंगे 0, और एक दफ़ा इसको जो है ना बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो लगा दो इन लाइन ब्लॉक, और इस इन लाइन ब्लॉक लगा के अब इसको लगा दो पैडिंग कुछ, ठीक है? ये जो हमारे पास एक टैग है ना, इसको पैडिंग लगा दो। तो टॉप और बॉटम में इसको कर देते हैं 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से हम कर देते हैं इसको 10 पिक्सल। अब ये कि हमने क्यों लगानी है, क्योंकि जब भी हमने लगाना होता है ना पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव लगाते हैं, ये रिलेटिव लगाएंगे ना, तो ये बिफोर आफ्टर एलिमेंट या इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जिसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट लगा देंगे वो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब इससे बाहर, अब इसकी जगह तो इतनी सिक्के है, अब इतनी एक जगह वो कितना ऊपर जाए, पहले हम इसकी जगह बढ़ा देंगे, ठीक है? इसकी जगह बढ़ा देंगे, फिर हमारे पास जगह बच जाएगी इसको ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है? अब ये इसकी जगह हमारे पास ज़्यादा हो गई, और अभी हमारे पास रेड है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन, है कि? टॉप से 0। अब इस साइड पे में इसको चाहिए, इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट, लेफ्ट हम इसका कर देंगे यहाँ पे 50%, चेक, 50 आ गया, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, जिस तरह से उन्होंने किया हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म, रोटेट 20 डिग्री, ठीक है? एग्जैक्ट आ रहा है, इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे ताकि एक इस पे यहाँ पे एक डिस्प्ले होगा, एक इसके ऊपर डिस्प्ले होगा। इसके लिए हम इसको जो लेफ्ट है वो बढ़ा देंगे, 70 कर देते हैं, ठीक है? आगे हमारे पास अब सेम इस तरह की लाइन मुझे यहाँ पे चाहिए। अब एक मेरे पास एलिमेंट था बिफोर, दूसरा क्या था? आफ्टर। आफ्टर। अब हमने कौन सा यूज किया है? आफ्टर। अब बिफोर वाली सेम इस तरह से हम यूज कर लेंगे, इसी को हम कॉपी कर लेंगे सारे को जितना लिखा है कोड, और इसी को हम लगा देंगे नीचे, नॉट दिस, इस सारे को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको दिया लगा। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? बिफोर। अब ये भी मेरे पास टॉप पे चला जाएगा, ये मुझे चाहिए बॉटम पे, कि यहाँ पे इसका मैं बॉटम 0 करूंगा, बॉटम 0, और अब इसको रीलोड का आते हैं। अब इसका लेफ्ट इस साइड पे ज्यादा है, इसका कर देंगे 30%, इसको लेकर आगे 30% के ऊपर, ठीक है? अब इसको रोटेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और उनको कितना है क्या, रोटेट का थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक, हमारे पास रोटेट का था ना, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, वो आपने 1-2 पिक्सल, 2 डिग्री 3 डिग्री इसको करके एग्जैक्ट कर लेना है। बाकी मैं इसको जहाँ तक पॉसिबल है मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको 30 डिग्री कर देता हूँ। अब आई थिंक सही है, कुछ हद तक बेहतर है। अब इसको हाँ, थोड़ा बहुत अब कानों की एडजस्ट, 1-2 पिक्सल, मतलब 1 पिक्सल 1.5 पिक्सल करते करते ना एग्जैक्ट इसको रोटेट कर देना। मेन तो ये वाला लगाना था ना, अब ये सब पे लगा हुआ है, ठीक है? मेन इसके ऊपर, अब हम इसका बैकग्राउंड सब ये इसका बैकग्राउंड ग्रीन डिलीट कर देते, इसका बैकग्राउंड भी डिलीट कर दे यहाँ पे। अब इसका क्योंकि ग्रीन ही है, ठीक है, अच्छा ये हमने लगा दिया है, इसका ख़त्म किया है, इसका इसका नहीं ख़त्म करना, ये सिर्फ एक टैग हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद ये इसका ये वाला ग्रीन ख़त्म करके आ गया। अच्छा, इसका बैकग्राउंड जो इंstead ऑफ ग्रीन हम ब्लैक करके ना थोड़ा सा उसको शेड ज़्यादा कर देंगे, ताकि हमारा जो ऊपर कंटेंट है ना वो सही नज़र आता रहे, ठीक हो गया? अब चेक से पता कलर लगा
पिक का इस्तेमाल करेंगे और ये कलर पिकर काट दिया और जहाँ से हमने कलर काट किया, ठीक। कलर कोड कॉपी हो गया बस। अब हम यहाँ पे लगा देंगे इसको एग्जैक्ट वाला कलर, यहाँ पे लगाना था। ठीक हो गया। अब आई थिंक नेट की वजह से ना ये बस लोड नहीं हो रहा, नेट स्लो हो गया। अच्छा, तो अब इसका ये जो, अब इसको थोड़ा सा रेट आप कर लोगे, करके दूं, थोड़ा बहुत कर लोगे ना। अच्छा, अब इसका ये जो बैकग्राउंड ये वाला है, इसको हम थोड़ा सा और कम कर देंगे ताकि हमें पीछे तस्वीर सही नजर आए। वो अब आप पता कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ पे आके इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जिसका हैंडल है, इसको दे जाना, ठीक। जहाँ तक आप लोग यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है वो आप कर देना। और हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला ना, इसको थोड़ा सा आपने इस साइड पे लेके आके इसके ऊपर लेके आना है। इसको कर दोगे, कर लोगे? कर लेंगे। कर लेंगे, तुझे पक्की बात है। ठीक है, सिर्फ इसको थोड़ा सा इधर लेके आना है, बाकी बिल्कुल ठीक है। मेन वो वाली एनिमेशन थी वो हमने लगा दी। अब जो छोटी मोटी उसकी चीजें आपने निकाल लेनी है। अच्छा, अब आ जाएंगे इसके नीचे। अब इस, अब ये डिजाइन करना बिल्कुल थोड़ा सा ना है, डिफिकल्ट लग रहा। एक तो ये वाली जो एनिमेशन है, एक ये, और ये वाली एनिमेशन, तो टेक्स्ट हम लगा लेंगे, ये भी हम लगा लेंगे। ये वाली एनिमेशन का है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सिर्फ पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं। इसके लिए हम, जब नेविगेशन एंड हो रही है जी बल, ये ओवरले हमारे पास हुआ और ये हुआ ओवरले के अंदर। अब इसके अंदर हम एक डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी है कंटेंट। क्या क्लास लगा देनी है? कंटेंट। कंटेंट के अंदर पहले नंबर पे हम लगाएंगे एज फोटो का टैब, और जो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है इसको हम यहाँ से कॉपी कर देंगे। अगर हो गया काफी तो नहीं हो रहा। विद पर्टिकल पोर्टर, पैटिकल स्पेल का हमने लिखवा देना है विद पैट्रिक पोर्टर पोर्टल, पोर्टर यूड बेटी या ऐसे आर पोर्टल, और यही था ऐसा नहीं। विद पार्ट, एक के भी है यहाँ पे। चलो ठीक है, मिलता जुलता हो गया, कोई इतना इशू नहीं है। टैक्स अब कौन सा है तो हमने तो चेक करवानी है। अच्छा, ये होगा सब हमारे साथ। फिर आवर हेयर स्टाइल मेक्स यूर लुक एलिजेंस, ये वाली लाइन आप पानी है। आवर हेयर लुक नहीं लाइक आवर हेयर स्टाइल मेक यूर लुक्स, आवर हेयर स्टाइल, आवर हेयर या बैना स्टाइल है। उसके बाद मेक, इंग्लिश में आप मेरा बड़ा थोड़ा सा टाइट बात करना, मेक योर लुक एलिजेंस, मेक योर लुक, ये नहीं ठीक हो गया। अब एक स्पेलिंग की मिस्टेक में आपने खुद ही कर लेनी है। अब योर के बाद हमारे पास लुक और एलिजेंस नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गए हैं, ठीक है। मेक योर, बता रहे योर लुक, ये दो आखिरी वर्ड्स आ रहे हैं, इसको हम कर देंगे बी आर टैग के अंदर। बी आर क्या क्या करता है, लाइन को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन के अंदर का एक हमारे पास। अब एक मेन हमारा इशू रहता है, कौन सा भला? हेडर के अंदर रहता है, वो बटन हमने कोई नहीं लगाया, बटन। अब बटन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी को यहाँ पे कर लेंगे नीचे, इसका लिखेंगे एल आई का टैग, ठीक हो गया। एल आई के टैग के अंदर आप ले लेंगे एक, हम ले लेते हैं इसके अंदर एक टैग ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी बटन का टैग ले लेते हैं, ये सही क्या है। बाकी उसको लिंक भी करना है ना, क्लिकेबल बनाना है, तो हम इसको कर लेंगे, ये कर लेंगे। और इसके नाम क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर बिया बिकम अ मेंबर बिकम, पापा बिकम अ मेंबर। आप ये जो एक है ना, इसको हमने यहाँ पे क्लास लगा देनी है, बटा बेटियां लगा।
बीटीएन और इसके नीचे आ जाता है डॉट बीटीएन और जिसका ए और बीटीएन है। अब इसका क्या मतलब है, ए का वो वाला टैग जिसको हमने क्लास लगाई हुई है बीटीएन। अब ये सिर्फ उस टैग को सिलेक्ट करेगा। अगर इसके अंदर मैं स्पेस लगा दूंगा तो इसका मतलब होगा कि ए के अंदर कोई एलिमेंट है जिसको हमने क्लास लगाई हुई है बीटीएन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सीएसएस के सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम उसको लगा देंगे पैड, बस इसको पहले बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हम ये वाला ब्राउन वाला, हमारे पास कलर सेव है। अब जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना तब मैं आपको कलर इस तरह से लगाना सिखाऊंगा वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल के अंदर कलर का क्या होता है कि आपने एक दफ़ा चेंज करना है, वो पूरी वेबसाइट पे कलर चेंज हो जाना है, आपको अगेन अगेन लगाने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया यहाँ पे। अब इस बटन को थोड़ा सा हटा देंगे, हाइट से कम कर देंगे, इसकी पैडिंग यहाँ से हम कम कर देंगे मैनुअली 15 पिक्सल और लेफ्ट राइट से हम कर देंगे इसको 30 पिक्सल। अच्छा, अब ये क्योंकि हमने ए पे ऊपर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है और ये स्टाइलिंग हमारी अप्लाई नहीं हो रही, देन हम इसके साथ क्या करेंगे, एक इम्पोर्टेंट लगा देंगे एलिमेंट। ठीक हो गया। अब इम्पोर्टेंट क्या मतलब है, जब भी आप एलिमेंट को इम्पोर्टेंट लगा देते हो ना तब वो आपका एलिमेंट मस्ट अप्लाई होता है उसकी स्टाइलिंग, और किसी की हो ना हो उसकी लाजमी अप्लाई होती है। अब इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। अब इसको नीचे लेके आने के हमारे पास मल्टीपल मेथड है। एक तो सबसे पहले किसको हम लगा दें मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। एक तो हमारे पास ये है। इसके अलावा एलिमेंट के अंदर ये लगे हुए हैं, ये किसके अंदर लगे हुए हैं, यूएल के अंदर। इसको अब यहाँ पे कर दो अलाइन आइटम। क्या कर दो, लाइन अलाइन आइटम सेंटर, ध्यान एग्जैक्ट लाइन में आ जाएंगे। ठीक हो गया। एक आपका ये तरीका, दूसरा मार्जिन वाला तो आपको पता ही है। बटन भी लग गया हमारे पास। अब ये हमारे पास इसका लोगो, वो हम बाद में उसको वहां से चुरा लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम डिजाइन करें। अब देखो यहाँ पे आया और यहाँ पे इसकी क्लास क्या है, कंटेंट। कंटेंट यहाँ पे और मैं यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट करूंगा। कंटेंट के अंदर जितने भी टेक्स्ट है पहले उसका कलर कर देते हैं वाइट, ताकि हमें कुछ नजर तो आए। ठीक है, अब इसको यहाँ पे नीचे लेके आना है। क्या करेंगे, इतनी पैडिंग देंगे। Rolling closer they reach out to me below जस्टिफाई बन रहा है ये पैडिंग दो ऊपर रहेगा तो ये इधर रहेगा, फिर पैडिंग इनके इसको राइट कर देंगे। बिल्कुल, आपकी बात भी ठीक है, आपकी बिल्कुल ठीक। एक एलिमेंट को नीचे लेके आने के मल्टीपल तरीके हैं। इसको हम मार्जिन भी लगा सकते हैं, इसको पैडिंग भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम हल्की सी जो डाटा वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बताओ फ्लेक्स बॉक्स करें। फ्लेक्स हाँ, ताकि आप लोगों की उसके ऊपर ग्रिप ज्यादा हो। ठीक है, डिस्प्लेस का कर देंगे फ्लेक्स। फिर उसके बाद इसकी हम हाइट, हाइट इसके नीचे कितनी बनती है, 200 थी, नीचे आई थिंक 500 बनती होगी, या बनती होगी हमारी ऑलमोस्ट 60 वीएस बनती होगी लाजमी, इतनी तो बनती होगी ना। बैकग्राउंड कलर भी इसको लगा चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी और नीचे बचती है, 70 होगी। 80। चलो 60। अभी तो हम इसको इस तरह से कर रहे हैं ना, आगे चल के मैं परसेंटेज के अंदर इसको करूंगा, फिर आपका ये प्रोसीजर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब जैसे उसको मैंने ये लगाया, ये इस लाइन में चलेगा। ठीक है, अब देखो एक ये वाली चीज करने से हमें फ्लैक्स बॉक्स की कितनी चीजें सीखने को मिलेगी। हम यहाँ पे करेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। इस साइड को क्या बोलते हैं, इस साइड को कॉलम, कॉलम कर दें। कॉलम आ गया। अब इसको यहाँ पे लेके आना है, क्या करेंगे, मार्जिन टॉप। अब मार्जिन की यूज करना है, जब फ्लैक्स बॉक्स ही इस्तेमाल कर, अभी आप यूज करेंगे लाइन आइटम एंड। ठीक है, और अगर लाइन आइटम में वर्क किया तो हम यूज करेंगे जस्टिफाई कॉर्नर। अब ये इस साइड पे आने पे चला गया, इसका मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट का। जस्टिफाई कंटेंट भी हम कर देंगे इसको एंड पे, इस एंड पे आ गया, हमें इस एंड पे चाहिए।
इसके ऊपर वाला है वो हम कर देंगे इसका खत्म। ठीक है, अब इससे हमें थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, ऊपर को थोड़ा सा चाहिए, इसको क्या करेंगे, पैडिंग लगाएंगे। बिल्कुल, पैडिंग इसको हम टॉप से हम लगाएंगे बॉटम से पहले, पैडिंग बॉटम इसको लगा देते हैं हम 70 पिक्सल। ओके, इसको अभी साइड पे लेके जाना। आप क्या करेंगे, पैडिंग क्या करेंगे, लेफ्ट। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर जो रेड है हम खत्म कर दें। अब इसको मजीद ऊपर लेके आना, आप क्या क्या चीज़ उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे। अब वैसे ये ना उससे ज़्यादा हमारे पास ऊपर है, बैकग्राउंड पैड बॉटम जो है ना, इसका हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो अगर वो ना बढ़ाएं तो इसका जो जस्टिफाई कंटेंट है ना, इसके अंदर भी हम स्पेस दे सकते हैं। चलो हम इसको बढ़ा देते हैं 100 पिक्स। ठीक है, और क्या इसके लिए जो एक मेरे पास ये लाइन आप ये वाला, अब ये इसलिए क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है। इसकी क्या है, 100 से ज़्यादा इस वजह से कर रहा है। तो हम के ऊपर चलो इसको हम बाद में लिख लेते हैं। 75 हो गया। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ उसको हम करते हैं डॉट कंटेंट के अंदर H5 का टैग था, उसका H4 था। अच्छा, H4, इसको हम करेंगे यहाँ पे कलर। कलर इसका कौन सा है, हमारी वेबसाइट का मेन कलर है ब्राउन। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम क्या करेंगे, अब फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देते हैं यहाँ पे 34 पिक्सल कर देते हैं। फिर इसके नीचे हमारे पास क्या है, H1 का टैग है, नहीं H1। और H1 का हम क्या फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे, 72 पिक्सल। कुछ भी तलाक है, कुछ पहले से। ठीक है, अब ये जो बैकग्राउंड है ना, इसकी हाइट बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, हाइट। अब हाइट इसकी कितनी है हमारे पास, 100 थी, तो मैं इसको 130 कर दूँ। या ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ऐसे हम करते हैं ना ऐसे, तो उनकी इमेज लगी रहती है, कंटेंट लोड होता है, हमारा क्या है, पूरा सारा कुछ लोड हो रहा है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे यूज़ कर रहे थे ना बैकग्राउंड पोजीशन, इसको हम करेंगे बैकग्राउंड अटैच, बैकग्राउंड पोजीशन। इसका था बैकग्राउंड साइज होना है, बैकग्राउंड साइज इसका ना एक चीज़ हमें लगानी पड़नी है इसकी फिक्स्ड। अच्छा, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, आई थिंक ये टाइप प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल नहीं, जी है फिक्स्ड होनी है, बैकग्राउंड फिक्स्ड है तब बात, ठीक है, फिक्स्ड होगी, हटा देंगे। अंदर सर मुझे भी अरसा हो गया ना, मैंने कहा इसके लिए मैंने 1% भी तैयारी नहीं की कि मैं एक दफ़ा ही कोड के देखा, मैंने देखते हैं कि मुझे कितनी चीज़ें अब तक याद है। ओके, ठीक है, और वो चीज़ आ गई। अच्छा, अब हमें इसका फ़ॉन्ट का जो है ना वो कलर वो चेंज करना है, सॉरी कलर नहीं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। उनकी फ़ॉन्ट फैमिली और ये जो साइज़ है ये भी ज़्यादा आ रहा है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना तब हम बनाए जाते हैं पिक्सेल परफेक्ट। पिक्सेल परफेक्ट का मतलब होता है कि भाई अगर उन्होंने यहाँ पे 3 पिक्सल स्पेस छोड़ी है ना, तो हमने 3 ही छोड़नी है। अगर उन्होंने वहाँ पे 20 पिक्सल स्पेस छोड़ी, हमने 20 ही छोड़नी है। 1% भी हम ऊपर-नीचे नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं पिक्सेल परफेक्ट। अब हमारे पिक्सेल परफेक्ट कोई नहीं है। हमारा फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है, हमारी फ़ॉन्ट फैमिली बेकार है, यहाँ पे हमारा गैप है ही कौन, उनका गैप है। ये सारी चीज़ें हमारे हमने मद्देनज़र रखती हैं। अच्छा, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले वेन्यूज़ सेलेक्ट करेंगे। वेन्यूज़ वेन्यूज़ ये वाले थे। इसका फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं यहाँ पे 18, गैप इसका कर देते हैं 40।
कर। ओके, आई थिंक अभी भी स्पेस उसकी थोड़ी ज़्यादा ना, साफ लग रहा है। वो फ़ोन फैमिली की वजह से 30। अब ठीक है हमारे पास, ऑलमोस्ट है। अब हम लगाते हैं फ़ोन फैमिली को। फ़ोन फैमिली को लगाने के लिए आप करें गूगल फ़ोन। पता है कि जो फ़ोन फैमिली है, ये फ़ोन्स है ना, पूरे डिज़ाइन का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। इतना उसके अंदर वो है। इसलिए हम जब स्टार्ट में फ़ोन फैमिली लगाते ही नहीं थे। इसका क्या करना है? लेकिन फ़ोन फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छी शक्ल के लिए या अच्छी शेप के लिए क्या चीज़ें चाहिए? और टेन फ़ॉन्ट फैमिली, ओ कलर्स, शेप। शेप सही लगी हो, कलर सही हो और आपका जो फ़ॉन्ट फैमिली सही लगी हो, आपका बेतुका नज़र आता है। अरे तो न अब मज़े का इस वीडियो का एडिट भी कोई नहीं करना। जैसे कहना है वैसे लगा देना, देखा मतलब लोगों को पता ये आसान चीज़ें नहीं है। मतलब टाइम लगता है, चाहे वो एक्सपीरियंस भी हो जाओ, तब भी आपको पास टाइम लगता है। अच्छा ये फ़ोन फैमिली आ गई, हमने रोबोटो को सिलेक्ट कर लिया, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का तो पता है ना? यहाँ से हम गेट फ़ोन ये गेट फ़ोन हो गया, अब एक और फ़ॉन्ट फाइंड कर लेते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट देखना होगा, इसका स्टाइल देख लेना है। जब उस स्टाइल का फ़ॉन्ट हमारे सामने आए, तो आपने मुझे बताना है। लोड होने में टाइम नहीं लग रहा। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं फ़ॉन्ट्स। अभी नेट नेट स्लो हो गया है। अच्छा, अभी नीचे नहीं, आने दो उसको, मुझे करना हम इसको अब ब्रेक पे डालेंगे। अब आई थिंक ये वाला है ना? नहीं है? नहीं, इसका दूसरा है ये वाला। ये वाला जो है, ये वाला। ये जो हमारे पास ये है ना, इसके लिए मैं रोबोटो यूज़ कर रहा हूँ और एक ये वाला हमारे पास है। ये स्टाइल आप चेक करो। हैं? बोलो तुरंत ये वाला? नहीं, स्टाइल ये वाला, स्टाइल पे को वो तो हम कर लेंगे। ये लगता है कि और कोई तो चलिए हम फिलहाल इसको लगा लेते हैं, बाद में एग्जैक्ट हम उसका फाइंड कर लेंगे। ठीक है? और अभी आपको लगाना आ जाएगा ना, इसको लगाते कैसे हैं? इसको भी गेट फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद गेट एम्बेडेड कोड, पहले इसको लगाना ना आसान होता था ज़्यादा। ब हालाँकि हमें आसान लगता था पहले, ज़्यादा तो मुश्किल। अब चूँकि हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा ओल्ड हुई है इस मामले में, अब हमें ये वाला तरीका थोड़ा-सा ना और वैसा लगता है यहाँ पे। गेट एम्बेडेड कोड यहाँ पे। अब इम्पोर्ट करना है सीएसएस फाइल के अंदर, कॉपी करा कोड और आ गया, पेस्ट कर दिया और वो यहाँ वाला यहाँ पे, और ये मेरे पास सारी क्लासेस आ रही हैं। रोबोटे वाला ये है हमारे पास, तो वो कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके आ जाऊँगा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर इसको लगा दूँगा ताकि मेरी जो है ना वो लगा रहे रोबोटो, इसकी ये क्लास वाला सिस्टम खत्म कर दूँगा। ये तो आपको पता है ना क्लास कैसे लगाते हैं और बाकी सारा कुछ। इसकी विड्थ भी खत्म कर दूँगा, ये फ़ॉन्ट वेट इसका भी वैसे मैं लगा दूँगा कि बॉडी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेगी। सेव करा। अब कुछ बेहतर होगी, अब हमारा स्टाइल भी सही लग रहा है, सोहना लग रहा है। ऐसे ही है, सिर्फ़ फ़ॉन्ट फैमिली की वजह से। अब ये भी थोड़ा-सा और तरह की होगी, लेकिन इसके ऊपर हमने फ़ॉन्ट फैमिली दूसरी वाली लगानी, उसकी क्लास देख कैसी उन्होंने लगाई है ये। उसकी क्लास ये नीचे हमारे पास आ रही है, इसी को कॉपी कर लूँगा और यहाँ जाऊँगा। तब तक फ़ॉन्ट फैमिली के लिए ना शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे H1, H2 मतलब जितनी भी हेडिंग्स हैं, H3, H4, H5, H6 जितनी भी हेडिंग है सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके ये वाला मैंने फ़ॉन्ट लगा दिया। ठीक है? और फ़ॉन्ट वेट इसको मैं छोड़ देता हूँ, वो H1 का, H2 का खुद ही वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है? एक हमारे पास और है यहाँ पे, ये वाला वेरिएशन, ये हमारे पास नहीं प्रॉपर्टी। सेव और बूम! ठीक है? कुछ बेहतर हुई है उससे? कुछ
अच्छा, अब ये हमारा सब रह गया लोगो, ऐसा ही है? तो यही वाला चुरा ले। अब लोगो चुराते कैसे हैं? ये बता। यहाँ पे आप क्या, और इंस्पेक्ट, इस लोगो के ऊपर हमने क्लिक करना है, ये वाला क्लिक किया और ये आना बस, ठीक है जी, आगे इसके ऊपर आप क्लिक कर लो, कंट्रोल और क्लिक करो, ये आ गया। इसमें यहाँ से आप कर लो से, डॉक्यूमेंट्स जो था वेबसाइट प्रोजेक्ट था, लोगो किया जी, आ गया। यार लोगो लगाया था, ये वाला। अब इंस्टेड ऑफ दिस हम लगा देंगे इमेज का टैग, और इसके अंदर हम लगा देंगे लोगो डॉट पी एन जी। अच्छा, ये ना वेब के अंदर ये इसका मसला है, हमारे पास लगना मुश्किल है, और बाकी लगने लग गया भाई, लग गया। बड़ी बात है, मुझे नहीं उम्मीद थी कि वेब वाला भी लग जाएगा। फॉर्मेट उसका वेब था ना। अब इसको सेट किस तरह से करेंगे? टिप जाएंगे, लेके आना है बस। इसका पेरेंट हमने ये वाला है हमारे पास, ठीक है, ये वाला। इसको हम कर देंगे लाइन आइटम सेंटर, हो गया, बेस्ट है। इस ये वाला नहीं अच्छी लग रही, खत्म कर देते हैं, सही लग रही है, नहीं गलत लग रहा है। चलो होगा तो। अब उस जैसा कुछ हद तक लग रहा है, ठीक है। और स्क्रॉल भी हमने उस तरह से लगा दिया। अब ये स्क्रॉल का एक मसला है, स्क्रॉल थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो रहा ना, ऐसे ही है। तो इसके टैग पे लगाएंगे HTML का टैग, ऊपर आके HTML, और स्क्रॉल बिहेवियर, स्लोट। अब थोड़ा सा कुछ उससे है तो हल्का फुल्का फर्क है, लेकिन उसको वजह हम थोड़ी सी एनिमेशन लगा देंगे ना, तब ये टेक्स्ट नीचे से एनिमेट होके आ जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अभी एक काम आता है कौन सा? इस पे एनिमेशन, हम्म, वो बटन वाले कुछ एनिमेशन ये देखिए इसके ऊपर दूसरी लगी हुई है, ये हालांकि खराब है ना। इस पे वो सही है। अच्छा, चेक करेगा, ये वाली, अब ये वाली मैं आप पे ना छोड़ दूँ। नहीं डालने। स्टाइल और CSS के अंदर आ गए, और बस कौन सी था, ये वाला था यहाँ पे। अच्छा, इस कम करते हैं यहाँ पे होवर, होवर करें तो पहले क्या है इसका बैकग्राउंड, इसको हम फिलहाल रेड करने लगा, ठीक। आपको समझाने के लिए ये ग्रीन कर देता, कुछ और कलर, ये वाला ठीक। और इसके ऊपर ये और वो इसमें आ रहा है, लेकिन हमें वो वाले नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पकड़ेंगे, तो बाकी साहब का मुझे नहीं पता, लेकिन जब इसके ऊपर हो जाए तो इसका जो आफ्टर एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लो, स्लाइड कर दो आप यहाँ पे 10 पिक्सल, 30 पिक्सल, कंटेंट उसका कर दो आप 0, सॉरी ख़त्म करना, और पोजीशन
लेकिन इसके ऊपर ये भी आ रहा है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सब के साथ हम लगा देंगे इंपॉर्टेंट क्लास। क्या लगा देंगे, क्योंकि ये अलग बटन तो थोड़ा सा अलग ही है उन सब से। वो शेप बस उधर आ रही है, ठीक है। आपने तो सेमीकोलन डबल समझ गए, सेमीकोलन इधर डबल डबल लगी कौन से बोला। सेमीकोलन। अच्छा, इसका कोई इशू नहीं। ये टीवी से नहीं हुआ वेट, जी, इसमें सेमीकोलन आई। हाँ इस करे हुए, चुप हो गया। अच्छा, अब ये इसका ये हो गया। अब ना मैं बताता हूँ आपको, इसका बिफोर और आफ्टर एलिमेंट और है, ठीक। मैं इसका जो है ना वो बिफोर जो है ना उसको कर देता हूँ डिस-। इसके लिए की लेंगे उसको नहीं। नहीं 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 नहीं, की फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो नहीं है मसला। लेकिन पहले हमें वो उसके बाद वो वाले तो खत्म करने हैं ना, जो बाकी सब के ऊपर डंडे लगे हुए हैं। आई समझ। बस ठीक हो गया, इतना लग गया। अब इसको हमने ना इसके बराबर लेके आना है, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए फिट। अब इसको किस तरह से करेंगे, सब पे इसका रोटेट कर देंगे जीरो। जो जो प्रॉपर्टीज हमने ऊपर लगाई थी ना, जो ऐसे लगी हुई है, मतलब साथ तो सबको पकड़ लेते हैं इतना। और बटन विजिबल है, यहाँ पे इसका बॉटम लेफ्ट पे इसका हम कर देंगे जीरो। रोटेट इसका हम कर देंगे 0 डिग्री। और हाइट इसके हम कर देंगे, इसकी बटन पैडिंग कितनी, 30। बटन जब हमने लगाया था बटन पैडिंग ये वाली है। तीन हो। और इसको भी हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हाइट और विड्थ हम इसकी भी पैडिंग इस्तेमाल करके दे, बल्कि इसको हम पैडिंग इसकी ले लेते हैं टॉप और बॉटम से। हाइट उसकी वही रहने देते हैं 30 पिक्सल। इंस्टेड ऑफ 30 मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल। ठीक है। अब ये जब हमने रोटेट लगता है तो इसके साथ इंपॉर्टेंट क्लास नहीं लगा। ठीक है, उसके ऊपर आ गई, जाने लगी हो। अच्छा, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आ जाए जब मैं होवर करूँ, लेकिन अब मसला क्या है, अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये ऐसे नहीं आएगा, इसके ऊपर अब एनिमेशन लेके इसको कंप्लीट करेंगे। अब एनिमेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एनिमेशन नेम, यहाँ पे हम नेम इसका क्या रख देंगे, BTN एनिमेट। ड्यूरेशन इसका हम कर देंगे 0.5 सेकेंड। फॉरवर्ड, इज इन आउट। ठीक हो गया। अब इसको हम एनिमेशन को यहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे @ की फ्रेम, आइडेंटिफायर के अंदर एनिमेशन का नाम। और यहाँ पे हम इसका हम लेंगे विड्थ, 0 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद 0%, 10 पिक्सल। 20 पे हम इसकी कर देंगे, कितनी करें, विड्थ 50 पिक्सल। उसके बाद चेक कर लेते हैं, ठीक। और
ठीक है, ये वाला इसको फुल लेके जाना है। 50 इसको हम कर देते हैं। इसकी विड्थ कितनी हमारे पास थी यहाँ पे? 100 पिक्सल थी। और ये बटन हमारे पास है, इसका परसेंटेज लगा के देखते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज वाइज हो गया ना फिर हमारे लिए ज़्यादा आसानी है। अच्छा ठीक, वो हमने ऊपर ये इसको अगेन पेस्ट कर दिया था। ठीक हो गया, पता नहीं। अब ये जो इसके ऊपर होवर इफेक्ट हमने लगाया ये वाला, ये ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमें ये वाला होवर इफेक्ट नहीं चाहिए। हमें एग्जैक्ट बस ये वाली एनिमेशन चाहिए। और इसको हम कर देंगे यहाँ पे 50%। और यहाँ पे 100% के ऊपर हम इसको कर देंगे विड्थ इसकी। कितने करेंगे? 100%। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका कलर हमारे पास क्या है? ये नहीं नहीं, ट्रांसपेरेंट सा होता है, उस शेड है बस। उसके पाउंड में ही तब्दील फोन से होवर पे भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसका हम ब्लैक ब्लैक है ये वाला शेड। और इसकी पैडिंग थोड़ी सी टॉप से हम कम कर देंगे। ठीक है, उसकी ज़्यादा आ रही है ना बटन ये होवर। अभी चौड़ा ज़्यादा ना, नहीं ठीक है। और हल्का सा ऊपर है थोड़ा सा, ये है सर। है थोड़ा सा है। कम कर देंगे, 30% कर देता, 30 पिक्सल कर दे। तो उसको 10 कर दें, 10.5 कर देते हैं। इलेवन। अब इसका कलर चेंज करना है। अब कलर चेंज करेंगे हम, यहाँ पे भी कर सकते हैं इसका कलर, फाउंड कलर। और होवर में भी कर सकते हैं। बीच में कलर रेड करें, कर चेक करते हैं। नो कलर चेंज होंगे, हम उनसे भी ज़्यादा थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर देते हैं। हाँ, हुआ ही नहीं। अच्छा, इसके साथ हम कर देंगे आगे इंपॉर्टेंट क्लास पे ऐड करते हैं। अच्छा, कोई मसला नहीं, हम इसको ना होवर पेज बाद फेंक देते हैं। मिल सकता है ओवरऑल हमें नजर ना आ रहा है हमें नहीं नजर नहीं आ रहा, बेशक होता रहे फिर। यार। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता। इसकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने उसको ट्रांसपेरेंट किया है। अब अगर हमने यूज कर रहे हैं बिफोर और आफ्टर एलिमेंट, उसके ऊपर हम टैक्स को तो कर ही नहीं रहे। अच्छा, वो अपने फिर नीचे गीला कलर। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो, अब हो रहा है मसला, पता क्या है मसला? जो असल है ये है कि इसके जी इंडेक्स का मसला है। ठीक है, अब जैसे उसका जो होवर है ना उसके ऊपर हम इसका जी इंडेक्स बढ़ा देते हैं, 1000% कर देते हैं। और जिस होवर है इसका हम जी इंडेक्स पर से कम कर देते हैं। कितना कर दे इसको? अच्छा, उसको माइनस में करें एक तो, चेक करें। माइनस हुआ। अब ठीक है बच्चों, कोडिंग ऐसी है एक एक एरर पे टाइम लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक ओके है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन?
होना भी नहीं चाहिए, इतना वो खपे है ना जितना। अच्छा, अब ये वाला एक टेम्पलेट हो गया आपका। दरअसल जब आपको मैं समझा रहा हूँ ना, तब टाइम लगता है ज़्यादा, क्योंकि अब हम कोडिंग में ना अरसा हो गया है। अब हमें इस तरह के बटन्स चाहिए हो, इस तरह की एनिमेशन चाहिए हो ना, तो हम यूज़ करते हैं टूल्स का। एआई टूल्स का इस्तेमाल कर लिया, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। तो फिर हमें काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो ज़हन से उतरी होती हैं, मुझे याद भी नहीं, तब मैंने खुद से बॉक्स शैडो लगाया था। जब भी बॉक्स शैडो लगाना होता है, यहाँ पे आते हैं बॉक्स शैडो, यहाँ पे सिंपल लिखते हैं बॉक्स शैडो, यहाँ पे, और ये हमारे पास टॉप एक वेबसाइट आ रही है। इसके अंदर 95 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीरीज बॉक्स शैडो है। मुझे खुद से बॉक्स शैडो इस तरह का लगाना पड़ जाए ना, तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, इसी कॉपी करके लगा देता हूँ। सेम इस तरह से सीएसएस के स्निपेट्स हैं, जिस तरह से आपको बटन की एनिमेशन आप देख रहे हो। सिंपल यहाँ पे लिखो सीएसएस बटन होवर एनिमेशन, और जब आप थोड़ा-सा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे ना, आप भी सेम इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होगे, एनिमेशन। और इस अभी हमें इतनी प्यारी बनी-बनाई एनिमेशंस होती हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, आप मोस्ट ऑफ नहीं पड़ती, और ये लोड पूरी तरह नहीं हुआ, इतना आपको यहाँ पे डेमो दिखाते ही है। यहाँ मैं डेमो कर लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है? बनी-बनाई एनिमेशंस बनी-बनाई। आगोंगे ये लगा रहे। ये वाली। ऐसे लगा रहे। अब हम ऐसे लगा रहे थे, अब इसको थोड़ा-सा वहाँ पे रोटेट करते, अब एग्ज़ैक्ट ये वाला रिज़ल्ट चाहिए तो हमें टाइम लगेगा। अब देखो, ये इतनी प्यारी एनिमेशन, ठीक, इसके अला अब ये क्या बनी-बनाई है, तो अब हमने बनी-बनाई को इस्तेमाल करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो ऐसे कर रहा होता हूँ, और सारे ऐसे ही करते हैं। देखा उधर, ठीक है? अब हमें मिसाल के लिए वाली एनिमेशन चाहिए, ये हमें पसंद आ गई, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे। यहाँ पे नीचे हमारे पास कोड आ रहा है कोई इसका? अच्छा, कोड इसका हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, आई थिंक इसने हमें यहाँ पे दिया होगा कोड। ये ना इसका लिंक का हमें दिया होना है एनिमेशन का, कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। लेकिन इसके अंदर और भी एनिमेशंस है। ये बैन नहीं हुई है मेन्यूज, अब देखो ये प्यारी है, ये देखो, ये वाली चीज वो भी इस तरह की भी होगी, प्यारी। जो हमने लगाई है। कौन से हमने भी लगाई है इस तरह की हो। बड़े पड़े हो। बटन? मेन्यू पे जो लगाई है। बटन पे नहीं नहीं, हाँ वो भी। अब देखो इस तरह से प्यारी सी लाइन आ रही है, अब उसको फाइंड करेंगे ना, तो हमें इतनी ज्यादा प्यारी मिल जाएंगी ना, वो तो इसलिए मैंने आपको हार्ड कोड करके बताया। अब देखो ये, अब ये इसका मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि अब मैंने जब कोई प्रोजेक्ट बनाना ना, इसको मैंने लगा देना है एनिमेशन, तो मैं इसको पिन कर लेता हूँ वेबसाइट को, यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना, इसके अंदर ये वाली एनिमेशन जरूर लगाऊंगा। हाँ। अब ये वाली एनिमेशन जो है ना, अभी जिसका से डबल बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर, तो सेम इस तरह की एनिमेशन खुद से लगाने लग जाए, तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, एफर्ट भी लगती है। लेकिन हमारे पास बनी बनाई मौजूद है, हमें जरूरत नहीं होती। लेकिन आप लोगों को बताना इसकी जरूरी है, स्टार्ट में आपने पहले सीखना है। और देखो ये देखिए, ठीक है, क्या लेने हैं। अब इसका ये कोड भी दिया हुआ है, इसका ये भी दिया हुआ है, आप ये वाला लगा लो। इसके अलावा एनिमेशन जनरेटर भी होते हैं, आप खुद से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको जो एनिमेशन चाहिए वो आप लगा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इस सेक्शन में आगे, अब इस सेक्टर को खुद से बनाना पड़ जाए, बना लोगे। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, तो सोर्स कोड लेना है, सोर्स कोड ले लो, नो इशू। कल एग्जैक्ट मुझे सेम ये वाला टेम्पलेट आप लोगों के पीसीज में चाहिए। हम्म, और ये ना कि मेरा वाला कोड भी जो दिखाई चलो खड़े हो, हैं, ये वाला बना आपने दिखाना है। अब मैंने इतनी एफर्ट की है ना, मेहनत की, आप लोगों को एक ही चीज समझा रहा हूँ, ठीक है? अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने उसे अच्छे से सीख के मुझे दिखाना है करके, ठीक है? हो जाएगा। चलें इसको बंद करें, तो कल से इंशाल्लाह जो है ना, आगे इसको प्रोसीड करते हैं।